What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the cute series for CUET. आप लोग के पास मॉक्स ऑलरेडी आ चुके होंगे। अब बारी है माइक्रो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों 4 यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में आ रही हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। आज पहले उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपने 11th-12th में माइक्रो मैक्रो में नहीं पढ़े, तो कल हम लोग वो कर लेंगे। एंड हमारा पूरा ही पोर्शन बिजनेस स्टडीज ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स आज खत्म हो जाएगा, अकाउंट्स में कोई एक आधा चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हैं तो वो लगा लेंगे और चीजें कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि हमारे पास है। ये क्या दिया है यहाँ पे? एज्यूम दैट अ पीपीएफ फॉर बटर एंड गन्स इज ड्रॉन। इसका मतलब कि कोई दो गुड्स हैं, ठीक है, सो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब सोचो पीपीएफ स्ट्रेट कब होता है? नॉर्मली वो कॉनकेव होता है जब एमओसी इंक्रीजिंग हो, कॉन्वेक्स कब होगा? जब डिमिनिशिंग हो। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब एमओसी कांस्टेंट हो, यानी सेम सेक्रीफाइस सेम गेन। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? लेस एंड लेस यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड, यानी डिमिनिशिंग नहीं। मोर एंड मोर यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड, यानी इंक्रीजिंग नहीं। सेम यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट्स, यस, जितना सेक्रीफाइस उतना गेन, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगा। आंसर बनना चाहिए सी, ठीक है। दूसरा, रमेश इज वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। उसको दो नौकरी के ऑफर्स आए, अकाउंटेंट की नौकरी 30,000 पर मंथ पे और सेल्स मैनेजर 25,000 पर मंथ में। इन द गिवन केस हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी। बच्चों देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने छोड़ा है। तो अभी 35 की जॉब पे है ये, तो अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? 30 वाला। तो हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बनेगा वो बनेगा 30,000। बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। एंड इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ व्हेन। इकोनॉमी पीपीएफ पे कब होती है? जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है बच्चों। पीपीएफ से बाहर अनअटेनेबल, पीपीएफ से अंदर अंडर यूटिलाइजेशन। तो पीपीएफ पे कब होती है? जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। ए ही आ जाएगा, 3 का ए। अपॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। आउटसाइड पीपीएफ क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, अनअटेनेबल, जो आपके लिए अचीवेबल ही नहीं है। अनअटेनेबल, सी पार्ट। Number 5, the fundamental economic problem is being faced is। कौन सी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं हम? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, डेफिनेटली ये तो है। लिमिटेड वांट्स गलत हो गया। अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये ज्यादा बेटर आंसर है बच्चों। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यही तो मेजर प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर सी बनेगा। नंबर 6, which of the following illustrates a decrease in unemployment using the PPC। बच्चों देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स अंडर यूटिलाइज था उसका अब फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। सपोज मैं टीचर हूं और मेरे को सब कुछ आता है, बट मैं अभी पढ़ा नहीं रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है फिलहाल, कोविड चल रहा है या कोई सिचुएशन है, तो फिलहाल मेरे यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। बट जब नौकरी मिल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, तो अंडर यूटिलाइजेशन से हम फुल यूटिलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो इस केस में पीपीसी में मूवमेंट होती है अंदर से बाहर, ठीक है। तो देखो हम बोलेंगे मूवमेंट डाउन, गलत हो गया। तो राइटवर्ड शिफ्ट, ये भी गलत हो गया। मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पीपीसी टू अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, ये भी गलत हो गया। अ मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड टू अ पॉइंट टुवर्ड पीपीसी, ये सही बनेगा। इसका आंसर बनेगा डी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। लो जी, एक टेबल दिया हुआ है हमको, गन्स हैं, बटर है, ओके सही है जी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग गन्स प्रोडक्शन फ्रॉम 2 to 3 इज। बताओ जी, हम जब गन्स पे जा रहे हैं 2 से 3 में, हम जब यहाँ 2 से 3 में जा रहे हैं तो हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई? 7 से 4 है ना। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक को गेन करने के लिए? 3 को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 3 यहाँ पे डी पार्ट। 7th का आंसर बन जाएगा बच्चों हमारे पास डी। चलो भाई, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। लो जी, फिर से टेबल है। ऑल द पॉसिबिलिटीज ए टू ए डील विद। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं ये किसके साथ डील करती हैं बच्चों? देखो वही पीपीसी के बारे में चीजें दे रहा है, 0 1 2 3 4 10 9 7 4 0।
तो ये सारी पॉसिबिलिटीज तो फुल यूटिलाइजेशन दिखाती हैं, क्योंकि पहले जब ये 0 तो ये 10, ये 4 तो ये 0, तो बेस्ट पोटेंशियल हो गया, बीच में अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए। तो यहाँ पे तो बच्चों फुल यूटिलाइजेशन आना चाहिए, फुल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यही आंसर बनना चाहिए। 8th का आंसर बन जाएगा हमारे पास ए। चलो भाई 9th क्या है, फिर से एक टेबल दी हुई है। इफ एट सम अदर पॉइंट से जी इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ गन एंड 6 यूनिट्स ऑफ बटर। अब देखो बच्चों 2 यूनिट्स ऑफ गन पे 7 यूनिट्स ऑफ बटर बन सकते हैं। अगर 6 यूनिट्स बन रहे हैं इसका मतलब ये कोई पॉइंट अंदर होगा पीपीसी के, हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। इट रिप्रेजेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन, इकोनॉमी वुड ऑपरेट एट अ पॉइंट बिलो पीपीएफ, ये तो दोनों ही सही है, पीपीएफ के अंदर होगा और रिप्रेजेंट करता है अंडर यूटिलाइजेशन, तो बोथ ए एंड बी। सी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा, 9th का बनेगा सी। टेबल दी हुई है देखो फिर से, इफ द अबव पॉइंट ए टू ई आर डिपिक्टेड ऑन अ ग्राफ देन सच पीपीएफ वुड बी। यहां पे पीपीएफ कैसा आएगा भाई, सेक्रीफाइस कितना है, 1 का सेक्रीफाइस, फिर 2 का सेक्रीफाइस, फिर 3 का सेक्रीफाइस। देखो एक एक गेन है लेकिन सेक्रीफाइस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एमओसी है, इंक्रीजिंग है तो पीपीसी आपका कॉनकेव आएगा, बी पार्ट बनेगा इसका आंसर। 10th का बनेगा बी। ठीक हो गया बच्चों, अगर डिक्रीजिंग होता तो कॉन्वेक्स, कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है। Which of the following statement is true about PPC? It shows various combination of two goods which yield same level of satisfaction. गलत। It shows various combination of two goods which an economy can produce with the given resources and technology. ये सही है बच्चों। C भी नहीं है, D भी नहीं है, B पार्ट इसका बेस्ट आंसर बनता है। The production possibility frontier is generally कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इधर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। क्या लगता है आपको बच्चों, जनरली कॉनकेव शेप का ही होता है, हमने कॉनकेव ही पढ़ा है तो जनरली कॉनकेव ही होगा, बी पार्ट। द फॉलोइंग चेंज इन पीपीसी इज ड्यू टू, देखो बाहर जा रहा है, जब भी बाहर जाएगा तो इसका मतलब रिसोर्सेज बड़े हैं, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, यस इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेटा इसका आंसर आ जाएगा। चलो सर, Which of the following is an assumption of PPF? PPF का क्या assumption है? Resources are not fully employed, ये तो गलत है। Resources are not equally efficient, yes, ये होता है बेटा। Resources equally efficient नहीं है। देखो अगर equally efficient हो जाएंगे फिर तो एक के sacrifice में एक का ही gain होगा ना, लेकिन equally efficient नहीं है, इसीलिए gain एक का होता है लेकिन sacrifice ज्यादा का होता है, तो resources are not equally efficient मानते हैं हम। 14th का बनेगा बच्चों B। ठीक है सर। इकोनॉमी में 2 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, 20 यूनिट्स ऑफ x, 1 यूनिट ऑफ y, और 18 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। अगर इकोनॉमी में सेकंड अल्टरनेटिव लिया गया, व्हाट इज द एमओसी ऑफ प्रोड्यूसिंग y? अब देखो बच्चों, इसने अगर सेकंड अल्टरनेटिव ले लिया तो ये इसमें गया, इसने बोला कि मुझे 1 y नहीं 2 y चाहिए, लेकिन इसने x के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करे, यहाँ 20 थे यहाँ 18 है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक एडिशनल y को लेने के लिए इसने 2x को सेक्रीफाइस करा है, तो आंसर बनना चाहिए 2x। 2x है, यस। 15th का आंसर बन जाएगा हमारे पास B। क्यों आया समझ में आया? देखो 2 ऑप्शन थे, या तो 20 यूनिट्स ऑफ x और 1 यूनिट ऑफ y ले ले, या 18 यूनिट्स ऑफ x और 2 यूनिट्स ऑफ y ले ले। ये y ज्यादा लिया इसने, यानी ये 2 यूनिट्स ऑफ y की तरफ गया। अब 2 यूनिट्स ऑफ y की तरफ गया तो x सेक्रीफाइस करना पड़ा, यहाँ पे 18x है, यहाँ पे 28 है, तो 2 यूनिट सेक्रीफाइस करे ना, ये इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ x, बी पार्ट इसका आंसर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव शेप्ड, बोथ बच्चों बहुत ही होता है, बोथ होता है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है और कॉनकेव शेप भी होता है, तो सी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। फिट इंडिया मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विल लीड टू, फिट इंडिया मिशन से क्या होगा बच्चों? सोचो बच्चों, जब फिट इंडिया होगा तो ज्यादा लोग काम कर पाएंगे, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, तो अल्टीमेटली पीपीसी में क्या इंपैक्ट आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, गलत। राइटवर्ड शिफ्ट, यस, राइटवर्ड जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग फिट होंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। परफेक्ट। स्टेटमेंट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT मेजर द स्लोप ऑफ PPF। स्टेटमेंट 2, इन केस ऑफ PPF MOC इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अब यहां पे बच्चों पहले वाला तो ठीक है, लेकिन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा ऐसा तो नहीं है ना भाई। एमओसी इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। पहले वाला ठीक है कि स्लोप ऑफ पीपीसी MRT ही होता है, ये सही है,
दूसरा गलत है बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी पार्ट। Marginal rate of transformation increases because it is assumed that all resources are equally efficient. अभी मैं आपको पीछे बता रहा था equally efficient नहीं है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। There exists a direct relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of other commodity in case of PPC. ये भी गलत है। Inverse relationship होता है बच्चों, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ये दोनों ही गलत हैं। Both the statements are false, B part बनेगा। Production possibility curve is concave shaped because PPF shows all the maximum possible combination of two goods which can be produced with available resources and technology। बेटा दोनों पॉइंट ठीक है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो वो कॉन्केव शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। अगर यहाँ पे लिखा होता ना बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी या एमआरटी तो मैं मान लेता, लेकिन फिलहाल ये पीपीसी की डेफिनेशन है, ये उसकी शेप के बारे में बात कर रहा है। पॉइंट दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से रिलेशन नहीं है कोई भी, तो बी पार्ट बनेगा। Both are true, but R is not the correct explanation of A. Positive economics avoid economic value judgment। बिल्कुल सही है। Positive economics में कोई value judgment नहीं होता, वो facts होते हैं। Because positive economics can be verified as true or false by comparing with actual data। अब देखो बच्चों फिर से positive economics verify कर सकते हो, है ना, कि सही है या गलत है, by comparing with actual डेटा। तो स्टेटमेंट तो ये भी ठीक है, लेकिन इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट इंडिविजुअल ओपिनियंस। तो दोनों ठीक है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा मेनली, है ना। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलेंट फीचर ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कौन सा फीचर है? दे आर लिमिटेड, यस। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यस। तो बोथ ए एंड बी बनेगा भाई। If there is unemployment in the economy, then we would be producing। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम भाई ऑफ कोर्स अंदर होंगे पीपीसी के, हम इतना यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे होंगे, बिलो पीपीसी, ए पार्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद ओपिनियंस, नहीं। वैल्यू जजमेंट, नहीं। आइडियल्स, नहीं। फैक्ट्स एंड फिगर्स बच्चों, बाकी तीनों नॉर्मेटिव में चलता है, पॉजिटिव में तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं भाई, सी पार्ट बनेगा। आखिरी सवाल। In the context of rising prices, following statements are made by two people। एक बोल रहा है prices in Indian economy are rising। Prices in the economy are rising continuously। ये तो ये पॉइंट है, ठीक है, कि हाँ जो प्राइजेस हैं इकोनॉमी में वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है द गवर्नमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। दूसरा बोल रहा है कि सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर पाए। तो एक अभी की बात कर रहा है कि क्या चल रहा है, एक फ्यूचर की बात कर रहा है कि क्या होना चाहिए। तो बताओ जरा कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नॉर्मेटिव है? बेटा पहले वाला पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है। दूसरे वाला नॉर्मेटिव है, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट। तो 25 का बनेगा ए। और ये थे बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन के सवाल। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, सारे एकदम क्लिक कर रहे होंगे। मेन तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पीपीसी से ज़्यादा सवाल बनते हैं, पीपीसी की प्रॉपर्टीज से सवाल बनते हैं, उसी को अच्छे से देखो, बाकी तो तुम मज़े में कर लोगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तो यही है, इसके बाद यूनिट 2 में मिलते हैं और जल्दी से उसको भी कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।